नमस्कार सभी को। मैं सेल्फ नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक आईपीओ खुलने वाला है जो कि 22 तारीख को खुलेगा। आज 21 तारीख है। कंपनी का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड। अब ये एक हॉस्पिटल चेन है। सो बेसिकली देखा जाए तो जीपीटी ग्रुप है, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। उसके अंदर में बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो कंपनियां हैं वो काम करती हैं। जैसे अगर हम जीपीटी ग्रुप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देखते हैं तो इनके पास में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी हैं कि कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी लेती है, जो कि जीपीटी ग्रुप की एक छोटी कंपनी है। एक समझ लीजिए कि बाप के फिर 4 बेटे हैं अलग अलग। तो अब 4 बेटों के अंदर अलग अलग बिजनेसेस संभाल रहे हैं। तो उसी टाइप से बाप जो है जीपीटी ग्रुप है, उसके बाद जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, जीपीटी हेल्थ केयर और जीपीटी कास्टिंग जो होता है जीपीटी कास्टिंग, जो कि आयरन्स के जो हम लोग चीज़ें नहीं देखते हैं बनी हुई, सो अलग अलग शेप्स की, सो वो होती है जीपीटी कास्टिंग। तो जो आईपीओ आया है वो जीपीटी हेल्थ केयर का आया है, जीपीटी ग्रुप का नहीं आया है। सो बाप का आईपीओ नहीं आया है, बेटे किसी एक बेटे का आईपीओ आया है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का और जीपीटी कास्टिंग का भी आईपीओ नहीं है, ये सिर्फ इसी एक बेटे का आईपीओ है। सो अगर हम इस आईपीओ की कंपनी में या फिर शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोग सिर्फ इस बेटे के अंदर में शेयर्स खरीद रहे हैं। इस जीपीटी हेल्थ केयर वाला जो सेगमेंट है इसके अंदर में शेयर्स खरीद रहे हैं, इसी के सिर्फ मालिक बन के बैठे हैं, मतलब बैठेंगे। अब यहाँ पे जो आईपीओ आ रहा है इसके पीछे जो मुझे मेन, अगर आईपीओ की डिटेल्स को हम देखते हैं उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि आईपीओ आ क्यों रहा है। सो इसके पीछे अगर हम आईपीओ की डिटेल्स को देखते हैं तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में बहुत बड़ा सेगमेंट है। सो 485 करोड़ रुपीज़ के जो शेयर्स होंगे वो यहाँ पे आईपीओ के थ्रू बेचे जाएंगे। अब ये जो शेयर्स है ये बेच कौन रहा है? तो यहाँ पर अगर इनकी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बेनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल नाम से कोई फंड है, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, जिसने पहले ही जब ये कंपनी बहुत छोटी थी तब पैसे लगाए थे और इसने एक्वायर किए थे शेयर्स 15 रुपये 34 पैसे के ऊपर में। और अब यहाँ पर आज के दिन ये लगभग 186 रुपये 86 रुपीज़ के अंदर में बेचेगा। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स का इस फंड ने प्रॉफिट यहाँ पे कमा के निकालना चाह रहा है। और इस आईपीओ के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है ये कैपिटल, ये जो फंड है ये बेच रहा है। और ये लगभग अपने सारे ही शेयर्स बेच रहा है, लगभग क्या, अपने सारे ही शेयर्स इस कंपनी में से बेच रहा है। सो मैं इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो आईपीओ लेके गया है ये इस बंदे को, मतलब इस प्राइवेट इक्विटी जो फंड है इसको निकालने के लिए ही लाया गया। क्योंकि अगर इसने पैसे मांगे थे कि आप मेरे से शेयर खरीद लो तो कंपनी के पास में इतने पैसे थे नहीं कि कंपनी इससे खुद इसके शेयर्स खरीद ले। इन्होंने कहा कि क्यों ना आईपीओ जारी कर दिया जाए और कुछ पैसे और भी उठा लिए जाएँ। जैसे फ्रेश इश्यू में अगर देखा जाए तो सिर्फ 40 करोड़ रुपीज़ ही इनको चाहिए, मतलब कंपनी के पास में सिर्फ 40 करोड़ रुपीज़ ही जाने वाले हैं। और कंपनी के जो मालिक है, जो कि मेन मालिक कौन है, जीपीटी ग्रुप, तो जीपीटी ग्रुप अपने पास से एक भी शेयर इस कंपनी के नहीं बेच रहा है। सो ये तो हो गया आईपीओ का खेल। अब ये आईपीओ आने वाला कब है? सो 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में इसका आईपीओ खुला हुआ रहेगा और इसी लिस्टिंग हो जाएगी 29 फरवरी के आसपास में। उसके बाद में आप नॉर्मली इस शेयर के अंदर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आज के दिन इसकी जो वैल्यू लगाई गई है वो कितनी ज़्यादा ऊपर लगाई गई है, नीचे लगाई गई है, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सो उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक तो जैसे कि हम बताते हैं हॉस्पिटल चेन है तो हॉस्पिटल्स चलाता है। सो इसके मोस्टली आज के दिन 4 हॉस्पिटल हैं जो कि ईस्ट में है, मतलब ईस्ट इंडिया में, जैसे वेस्ट बंगाल है उधर में है। जैसे यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है, जैसे वेस्ट बंगाल में 1 2 3 वेस्ट बंगाल में और 1 त्रिपुरा में है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, वैसे हॉस्पिटल्स के अंदर में इनकी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी इतने बड़े हॉस्पिटल्स आज के दिन नहीं हैं। बट आज के दिन अगर टोटल कैपेसिटी देखा जाए बेड्स की तो ये 500 के समथिंग है और ये 1000 की बेड कैपेसिटी तक पहुंचाने का इनका टारगेट है नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स के अंदर में। सो दैट्स ए गुड टारगेट एक्चुअली, डबल कैपेसिटी कर दोगे तो काफ़ी अच्छा इनका मतलब फोकस है। नेक्स्ट अगर देखते हैं इनकी प्रॉफिट्स और किस तरीके से आज के दिन कमाई कर रहे हैं। सो उनकी बात की जाए तो यहाँ पे कमाई जो इनकी 21 में थी 240 करोड़, अभी 340 करोड़, 100 करोड़ से बढ़ गया 22 में। फिर यहाँ पे 366 करोड़ एक साल में, तो ये अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर इस साल देखते हैं तो 6 महीने का डेटा है, तो यहाँ पे इनका लगभग ठीक ठाक ग्रोथ अगेन देखने को मिल रहा है। अगर एक्सपेक्टेड भी रखते हैं तो ये इस साल में 400 करोड़ प्लस कर जाएंगे। सो 400 करोड़ प्लस 366 करोड़ से फिर भी अगर देखा जाए तो 10% की ग्रोथ हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। 10% 12% की सेल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इन नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मगर 2022 और 23 के बीच में अगर देखा जाए तो ग्रोथ अच्छी खासी नहीं है। इसका मतलब इतने ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट इनके हॉस्पिटल्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके लिटिगेशन में मोस्टली क्या होता है, अगर हॉस्पिटल ख़राब होता है तो उसके खिलाफ में जो लिटिगेशंस होते हैं, मतलब जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के आते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी आरएसपी के अंदर भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे लिटिगेशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाय ओवर कंपनी, मतलब कंपनी ने केस कर रखे हैं 7, कंपनी के खिलाफ सिर्फ एक ही केस है जो कि क्रिमिनल केस है।
बाकी अगर मटेरियल सिविल लिटिगेशन 5 हैं और मेडिकल लीगल लिटिगेशन 13 हैं। सो ठीक ठाक है, मतलब इतनी कुछ खास अगर कोई हॉस्पिटल का देखते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस उनके खिलाफ में होते हैं, पर इतने भी नहीं होने चाहिए। मैं इसके खिलाफ ही रहूँगा, केसेस होने ही नहीं चाहिए। बट फिर भी आप अगर धंधा अगर बिजनेस करते हो, मार्केट में हो, तो फिर यू डील विथ लॉट्स काइंड ऑफ कस्टमर्स। और दूसरा, हॉस्पिटल का जो बिज़नेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और लाइफ वाला होता है, सो उसमें केसेस होना एक लाजमी चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेटवर्थ जो कंपनी की है, नेटवर्थ कंपनी की अच्छी खासी बढ़ रही है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, सो दैट्स गुड। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस बढ़ रहे हैं, दैट्स गुड। बोरिंग कंपनी की हो रही है वो घट रही है, सो कंपनी के बोरिंग से अगर नॉर्मली बढ़ती भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे घट रही है इसका मतलब कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर में ज़्यादा विश्वास रख रही है, ना कि इमीडिएट ग्रोथ में। अब इमीडिएट ग्रोथ का मतलब हो गया कि कंपनी क्या होती है कि लोन लेते रहो और बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बढ़ाओ, और ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज़ लाइक बाय सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स। सो ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अप्रोच मानी जाती है। जल्दी जल्दी जितना, जैसे कि हमारे पुराने ज़माने में कहावत भी है, जो जितनी जल्दी बढ़ता है उतना जल्दी गिरता भी है। शेयर मार्केट में वैसा जो जल्दी अगर बहुत ज़्यादा भयंकर स्पाइक जो शेयर दिखाता है उसी स्पाइक के साथ में नीचे भी आ जाता है। सो ऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ द बेस्ट ग्रोथ। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की ROE, तो ROE 23.59, ROC 26%, बोथ आर ग्रेट। PBV रेशियो यहाँ पे 9 का है। सो ये PB रेशियो और P रेशियो के बेसिस पे हम लोग अभी कंपेयर करके देखेंगे कि कंपनी के अंदर में आज के दिन कमाई और वैल्यू कैसी लगाई गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब देख लेते हैं कि P और PB रेशियो के बेसिस पे देख लेते हैं, उसी से हमसे को बेसिक वैल्यू नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट अगर P रेशियो निकालते हैं इसका, तो रिसेंट के हिसाब से अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर का रिजल्ट देख लेते हैं 2023 का, तो यहाँ पे 39 करोड़ और कंपनी ने जो अपनी पूरी वैल्यू लगाई है वो 1526 करोड़ की लगाई है। सो 1526 करोड़ डिवाइडेड बाय कितना, 39 करोड़ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये कितना आ गया। सो ये हो गया 39 का PB रेशियो, सॉरी PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसको अगर कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे 4 कॉम्पिटिटर्स कंपनी ने खुद ने ही अपनी RSP में दिए हैं, जुपिटर लाइफ हॉस्पिटल, तो इसका जो P रेशियो वो 67 का है। सो इसके मुकाबले अच्छी कमाई कर रहा है। जो IPO लाई कंपनी इसके मुकाबले भी अच्छी कमाई कर रही है, इसके मुकाबले ठीक ठाक कमाई कर रही है, मतलब वहीं पर कर रही है। और 52 इसके मुकाबले भी अच्छी कर रही है। सो बेसिकली देखा जाए तो कमाई के मामले में तो थोड़ा कंपनी अच्छी कमाई कर रही है जो कंपटीशन में मार्केट में कंपनियां उनके मुकाबले। अब ये कंपैरिजन क्यों ज़रूरी होता है कि इससे हमको ये पता चल जाता है कि जिस टाइप की कंपनियां कमाई कर रही हैं ऑलरेडी, जो लिस्टेड कंपनियां, उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। सो उसी हिसाब से हमको ये भी लगता है कि जो कंपनी नई आ रही है उसको भी मार्केट उसी टाइप की कहीं पर वैल्यू देगा। तो उस कमाई के हिसाब से हमको ये एक्सपेक्ट रहता है कि हाँ मार्केट इसको थोड़ी सी और ऊपर की तरफ में लेके जा सकता है, अगर उस मार्केट में जो ऑलरेडी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके मुकाबले अगर उनके बराबर में कहीं पर कमाई मतलब वैल्यू देने की कोशिश करता है तो। नेक्स्ट अगर PB रेशियो को भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। सो यहाँ पे बुक वैल्यू जो है आज के दिन नेटवर्थ है वो 171 की है। 40 करोड़ कंपनी उठा लेगी, 10 करोड़ के आसपास में अगर खर्चा भी हो जाता है। सो यहाँ पे लगभग 200 के आसपास 200 करोड़ की वैल्यू वर्थ हो जाएगा, मतलब नेटवर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1500 करोड़ और डिवाइड बाय 200, तो ये हो गया 7.5। सो 7.5 का अगर देख लेते हैं PB रेशियो, सो यहाँ पे 8.28 इसके मुकाबले ठीक है, इसके मुकाबले ख़राब है, इसके मुकाबले भी ख़राब है, और इसके मुकाबले ठीक है। सो बेसिकली अगर PB रेशियो भी देखा जाए तो PB रेशियो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नॉर्मली वहीं पर है जहाँ पे मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं। सो कमाई के मुकाबले हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर की साइड में जा सकता है, और जबकि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना ऊपर जाने की उम्मीदें नहीं है। सो बेसिकली हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर IPO के अंदर में ऑलरेडी IPOs की थोड़ी सी अच्छी खासी चल रही है, बट थोड़ा पहले ज़्यादा अच्छी चल रही थी IPOs की, अभी इतना नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो एक फियर फैक्टर भी मार्केट में काम कर रहा है जिसकी वजह से IPOs की भी बैंड बज रही है अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो। सो लेट्स सी, इसमें कुछ खास वैल्यू यहाँ पे कंपनी में दिख भी नहीं रही, तो अगर आपको 10-12% का गेन भी देखने को मिल सकता है तो मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम GMP के की तरफ में देखते हैं तो यहाँ पे 0% का हमें GMP ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे 10-12% का अपर साइड में देखने को मिल जाए तो मिल जाए। बाकी कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है क्योंकि
हेल्थ सेक्टर के अंदर में है, प्रॉफिट पोटेंशियल भी अच्छा खासा कंपनी में दिख रहा है, ग्रोथ स्ट्रक्चर मतलब रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ से जो है वो भी अच्छी खासी दिख रही है। और जो जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, वो एक भी अपने शेयर्स बेच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एग्जिट दिला रहे हैं, जो कि पहले से प्राइवेट एक्विटी फंड फर्म है उसको एग्जिट दिला रहे हैं। सो काइंड ऑफ देखा जाए तो लॉन्गर टर्म के अंदर में ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट्स दे सकती है, बट नियर टर्म में और लिस्टिंग गेंस में हमें 10-12% या उसके आसपास में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर कोई भाई लगाना चाहे तो लगा ले, फालतू पैसे पड़े हैं तो लगा लो, बाकी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, लगाओगे तो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर जीएमपी अच्छा खासा ऊपर की तरफ में रहता है जब तक हम थर्ड डे तक, तो फिर एक बार लगाने देख भी सकते हो लिस्टिंग गेंस के लिए। बाकी यही अभी तक जो हमने डिस्कस किया पूरा मामला है। मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैं अगर पैसा बचेगा तो लगा दूंगा, जीएमपी को देखूँगा, अगर जीएमपी 15-20% ऊपर की तरफ रहेगा तो लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।